हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, यानी कम से कम वैल्यू चार्ज का किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁹। इससे कम किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू नहीं होता है। अब क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंसेस r and 2r फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर आर E1 और E2 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 विल बी, यानी एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r के डिस्टेंस में E1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 जो 2r के डिस्टेंस में है। तो अगर ये दोनों का रेशियो निकालें E1/E2 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2/1। 1/2 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये 2r/r होगा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो पूछा गया है एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कौन से एंगल पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन है जो कभी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही रहता है। तो ऑप्शन 3 का ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछा है ESU में, SI में नहीं। तो इसका ऑप्शन है 4.78 × 10⁻⁻10। तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर ए है। और क्वेश्चन 5 देखें तो क्वेश्चन 5 में पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। ए है कंजर्वेटिव, बी है नॉन कंजर्वेटिव, सी है समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब होता है इसका टोटल वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, यानी इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए सही है, 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है। बाकी ये सब बी सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में है डी बाई इज़ द यूनिट ऑफ, यानी डी बाई किसका यूनिट है। ए है चार्ज, बी है पोलराइजेशन, सी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डी है नन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी Q × 2L। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट डी बाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। चार्ज कंडक्टर पे किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन देखें, पहला ए है 0, बी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सी है टेंजेंशियल टू द सरफेस, डी है 45 डिग्री टू द सरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज कंडक्टर पे। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो उसमें पूछा है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। इसमें ध्यान में देना है यूनिट ESU में दिया हुआ है, SI में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.99 × 10⁹ ESU। अगर ESU की जगह SI रहता तो इसका वैल्यू दूसरा होता। तो क्वेश्चन 9 का आंसर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू x एक्सिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन इट विल बी। पूछा गया है एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम x एक्सिस के पैरेलल में रखे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है नॉर्मल टू x एक्सिस, ऑप्शन सी है अलोंग x एक्सिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो उसमें फोर्स तो लगेगा ही, यानी 0 तो होगा नहीं,
बी नॉर्मल टू एक्स एक्सिस ये भी नहीं होगा, सी अलोंग एक्स एक्सिस ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी इज, ऑप्शन ए है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी है फैराडे पर मीटर, ऑप्शन सी है कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, यानी फैराडे पर मीटर। तो क्वेश्चन 11 का सही ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन देखें तो पहला है न्यूटन कूलम, बी में है न्यूटन पर कूलम, सी में है वोल्ट मीटर और डी में है कूलम पर न्यूटन। कूलम पर न्यूटन तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन डी तो हम गलत ही होगा। न्यूटन कूलम भी कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ए, यानी ml(T⁻², A⁻1। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, यानी कौन सा वेक्टर है। चार्ज, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि चार्ज और कैपेसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स रेडियस। जब किसी सोप बबल को चार्ज करते हैं तो इसका रेडियस बढ़ता है या घटता है, या सेम ही रहता है या जीरो हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ए, यानी किसी भी सोप बबल इंक्रीज करेगा, यानी किसी भी सोप बबल को अगर हम चार्ज दें तो उसका रेडियस बढ़ेगा, यानी और ज़्यादा फूल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है कूलम मीटर, ऑप्शन सी है कूलम पर मीटर, ऑप्शन सी है कूलम मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है कूलम स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। अगर स्फीयर बैड कंडक्टर है उसमें हम चार्ज दे दें तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वो चार्ज कहाँ जाएगा। ऑप्शन ए है सरफेस में, ऑप्शन बी है सरफेस एंड ऑल्सो इनसाइड द सरफेस, यानी सरफेस में भी जाएगा और सरफेस के अंदर भी जाएगा। ऑप्शन सी है ओनली इनसाइड द सरफेस, यानी ये सिर्फ अंदर की तरफ ही चार्ज जाएगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि बैड कंडक्टर में चार्ज कहीं जाता ही नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि बैड कंडक्टर है तो चार्ज का मूवमेंट कहीं नहीं होगा। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हेन अ बॉडी चार्ज्ड इट्स मास, यानी किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज दें तो इसका मास क्या होगा। पहला इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा, तीसरा सेम रहेगा, या फिर चौथा में इंक्रीज और में डिक्रीज, यानी ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये अगर किसी बॉडी में अगर हम चार्ज दें तो ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक्स और नए चैप्टर के साथ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ के लिए। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन कौन से चैप्टर आपको चाहिए। थैंक यू।